तेजस्वी यादव को जो यात्रा है ना, अधिकार यात्रा, ये पूर्णतः नाटक है। तो झूठ और लूट का संधि हो गया है, संबंध हो गया है। एगो झूठ बोलते हैं, एगो लूट की बात करते हैं। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, वो फिर से बिहार में यात्रा पर निकल गए हैं, बिहार अधिकार यात्रा पर। अब वो और वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जो जिला छूट गया उस यात्रा में कवरेज करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं भगवान सिंह कुशवाहा। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव अब जनता के बीच में निकल गए, अधिकार की बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को जो यात्रा है ना, अधिकार यात्रा, ये पूर्णतः नाटक है। मैं नाटक इसलिए कह रहा हूं कि कोर्ट में भी मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गलतियां हुई है, किसका नाम छूट गया है, आप सूची दीजिए। तो ये लोग सूची नहीं दिया। तो सूची नहीं दिया कर मतलब नाम नहीं कटा है। तब कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग को कि आपने जो दिया या जो आपने काम किया है उसको हम मोहर लगा देते हैं। तो ये लोग तो नाटक नहीं करता, कहाँ तक है। लेकिन नाटक करने की बात कर रहे हैं, वो तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने पूरा बिहार को घुमा ना, कहा बताया कि देखिए वो तो कह रहे हैं कि हम जिंदे लोग साथ चाय पिए हैं, जो जिंदा है उनको भी वोटर में नाम काट दिया गया। झूठा न तो नमवा बतावे किसके साथ चाय पिया है। तो दिल्ली राहुल गांधी दिखाई रहे थे कि राहुल गांधी दिखा रहे थे कि महिला को, वो भभुआ के रहने वाले हैं, कहा कि ना सर मेरा नाम है। पूछा कलेक्टर ने कब का नाम कटा है, तो ना सर मेरा नाम है। कौन हल्ला कर दे कि मेरा नाम कटा है। ये लोग नाटक करते हैं, मतलब जबरदस्ती झूठ बोलवाते हैं। जबरदस्ती झूठे बोलता है ना। अरे भाई, कांग्रेस की संस्कृति है झूठ का और इनका संस्कृति है तेजस्वी का लूट का। तो झूठ और लूट का संधि हो गया है, संबंध हो गया है। एगो झूठ बोलते हैं, एगो लूट की बात करते हैं। इन लोग के झांसा में जनता आने वाली है। लेकिन वो अधिकार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का अधिकार छिन गया है एनडीए सरकार में। कुमार के रहते, नरेंद्र मोदी के रहते, उपेंद्र कुशवाहा सब गठबंधन के साथी को रहते, किसी का अधिकार छीना जाएगा जी? यहाँ अधिकार दिया जाता है। 50% महिलाओं का आरक्षण हम लोगों ने दिया है पंचायती राज में, और बिहार भर के जितने परिवार है उनके हर परिवार के एक नारी को 10,000 से लेकर 2,10,000 तक बिजनेस करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। यह अधिकार छीना जाएगा? अधिकार छीनने वाले किसी को ताकत नहीं है। हम लोग नीतीश कुमार का डंडा लेकर हम लोग खड़े हैं। लेकिन वो जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से हमने 17 महीना सरकार में जब रहे तो किस तरह से रोजगार युवाओं को दिए, और कह रहे हैं कि अब दवाई कमाई सिंचाई वाला सरकार आप लोग बनाइए। क्योंकि नहीं किए, सबको मालूम है कि जनता की सेवा करने के लिए सरकार नहीं, मेवा खाने के लिए लोग सरकार बनाना चाहते हैं। भाई, जिसको याद है 2005 के पहले की सरकार, बाप रे बाप, यहाँ पर दुधमुहे बच्चों को पेट फाड़ा जाता था। 3,000 से ज्यादा जनसंहार में लोग मारे जाते थे। कब किसकी हत्या हो जाएगी कोई नहीं जाना था। महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। यदि शाम हो जाए, कोई पुरुष गया है बाजार में और शाम तक नहीं आता था, तो जब तक घर नहीं लौटा उसका परिवार, तब तक वो माने जोरन नहीं डलाता था, खाना नहीं बनता था कि कब कहां से किसका अपहरण हो जाएगा। तो यहाँ तो अपहरण का उद्योग न चल रहा था। लेकिन अपहरण का उद्योग चल रहा था। भगवान सिंह कुशवाहा जी, ये बताइए एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि एनडीए में घमासान है, जीतन राम मांझी अलग तेवर दिखा रहे हैं, चिराग पासवान अलग तेवर। कोई तेवर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के अलावे किसी का तेवर काम नहीं करेगा। सबका चाबी, कुछ लोग को चाबी दिल्ली है, कुछ लोग का चाबी पटना है। तेवर किस बात का? जीतन राम मांझी ने बताया ना कि हमको 20 सीट से कम दीजिएगा तो हम अकेले सीट पर 100 सीट पर लड़ जाएंगे। लोकतंत्र में मांगना है कि नहीं मांगना? लेकिन अकेले से लड़ने के बोल रहे हैं ना कि अकेले लड़ जाएंगे, नहीं दीजिएगा तो 100 सीट पर। वैसे ही बोल रहे हैं। अकेले कौन लड़ेगा? काहे लड़ेंगे जब गठबंधन में है तो? 20 सीट का डिमांड कर रहे हैं, नहीं दीजिएगा तो। अरे भाई, जो सीटवा रहेगा उसी में बटाएगा। माने रबड़ नहीं ना है विधानसभा के सीट। इसलिए मांगने का अधिकार तो सबको है, सब मांगा। अच्छा, मालिक से कम मांगा जाता है। अच्छा, हमको ईश्वर से मांगना पड़े
तो हम क्या कहेंगे कि 2 कुर्ते के दाम दीजिएगा, कि हमको करोड़ों रुपए दे दीजिए, हम बढ़िया से खाएंगे, जिएंगे, मरेंगे। गार्जियन से कम नहीं मांगा जाता है। यदि 20 को मांगे हैं तो कमो मिल जाएगा तो सब्र करेंगे, ज्यादा मिल जाएगा तब वो सब्र करेंगे। लेकिन सब्र करने की बात नहीं ना बोल रहे हैं सीधे कि नहीं इतना दीजिएगा तो हम 100 सीट पे कल लड़ जाएंगे, क्योंकि 6% का वोट। अरे भाई, बोलने का अलग मामला है। चिराग पासवान भी बीच बीच में तेवर दिखा रहे हैं, कर रहे हैं कि आज तक जदयू के साथ चुनाव हमने एनडीए गठबंधन में नहीं लड़ा है, पहली बार लड़ रहे हैं। तो ठीक है, वो पहली बार लड़ रहे हैं, वो गठबंधन में पहली बार लड़ रहे हैं। सीटों पर डिमांड तो कर रहे हैं ना। अरे डिमांड करना बुरा चीज है, डिमांड करना बुरा चीज नहीं है, लेकिन बखरा लगेगा, उस बखरा को सब मानेगा लोग, किसको कितना सीट दिया जाएगा ना दिया जाएगा, इस बात को सब कोई मानेगा। भगवान सिंह कुशवाहा जी, आप जदयू के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, इस बार जदयू का क्या स्थिति रहेगा? जिस तरह से आप लोग 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी हो गए, इस बार चिराग पासवान तो जिस तरह से तेवर दिखा रहे हैं, लग रहा कि सही हो पाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। सरकार स्पष्ट बहुमत की बनेगी और 225 सीट से कम एनडीए नहीं जीतेगा। क्या जदयू किस भूमिका में रहेगी? भाई की भूमिका में। बड़े भाई या छोटे भाई? बड़ा भाई। बीजेपी तो बोलती है बड़े भाई हम। बड़ा भाई तो दिल्ली के लिए है, बिहार के लिए नहीं। ना बिहार के लिए बड़ा भाई नीतीश कुमार है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी। तो क्या लगता है लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एक सीट ज्यादा लड़ी थी, तो इस बार जदयू? एक सीट ज्यादा फायदा लड़ने का सवाल नहीं है, कम लड़े बेसी लड़े कोई मायने नहीं रखता है। बड़ा भाई छोटा भाई के बीच में झगड़ा नहीं है इस मामला के लिए। एनडीए भी मान लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 25 का चुनाव होगा। इस पर नंबर 1 पार्टी बनेगी जदयू? नंबर 1 तो हिले है हम लोग, नंबर 3 पर है आप लोग। अरे छोड़िए ना, जमाना खत्म हो गया, वो आरसीपी वाला जमाना नहीं है। 2020 में तो आरसीपी, अरे क्या किए थे खिलाफ, सब बात खिलाफ चैनल पर काबार है। आरसीपी ही ने खेला किया था। अरे मत कहिए, आरसीपी सिंह तो अब जनसुराज में चले गए हैं, वो बोल रहे हैं खेला बिगाड़ देंगे, नालंदा वाला खेला बिगाड़ने की बोल रहे हैं प्रशांत किशोर साहब। नालंदा मुखिया के चुनाव जीतेंगे, बेटी को लड़ाएंगे, कहाँ बोल रहे हैं पूरा नालंदा का सुकड़ा साफ करेंगे। अरे भैया, नालंदा नीतीश कुमार का है, बिहार नीतीश कुमार का है, देश नरेंद्र मोदी का है, हमारा सब नेतृत्वकारी है, ललन बाबू है, संजय झा है, विजय चौधरी है, अशोक चौधरी है और श्री भगवान सिंह कुशवाहा है। तो हम लोग ना है जनता दल यू। आरसीपी अब प्रशांत किशोर के साथ जो आपके दोनों, आपके पार्टी के दोनों अंग थे, अब तो बगावत में है, तो बगावत में है तो खेला नहीं बिगाड़ेंगे 25 में। यहाँ से जो चला जाता है ना, वो बिगाड़ने लायक नहीं रहता है, वो खुद बिगड़ जाता है। अभी तो माछियों नहीं बैठ रही उनके देह पर, भिन भिना रही है, उनको आदमी देख के भाग रहा है। ये बुलाते हैं लोग, आदमी भाग जाता है। ये बुलाते हैं कि चाय पीने आइए, तो लोग बोला कि ना फुर्सत नहीं। अरे नीतीश कुमार चुंबक खाने जाइए, इधर उधर छिटाई लेगा लोहा, उसको खींच लेगा। 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ, 25 से 30 फिर से नीतीश। तो आप सुन रहे थे जदयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं भगवान सिंह कुशवाहा, क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम को न्यूज़ के साथ